ठीक है, शांत हो जाइए अब आप लोग। ऐसे भी क्रोध करना नहीं चाहिए, समझे। क्रोध में जो है वो मनुष्य की जुबान खुल जाती है और दिमाग बंद हो जाता है। गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि जब क्रोध आता है तो उसमें उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, सिर्फ जुबान खुला रहता है, आदमी बोलता जाता है। बाद में पछतावा भी होता है। कभी अगर तुम बहुत ज्यादा किसी के ऊपर भड़के होगे तो महसूस करके देखना कि उस समय तो तुम एकदम भड़क कर बोल दिए जो भी मन में आया, लेकिन बाद में पछतावा होता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो ये भी है ना डिस्क्लेमर, ठीक है। अब मेरे जैसा रहेगा हमको तो बाद में पछतावा के जगह याद आता है, यार ये लाइन छूट गया बोलना। हाँ, तो तुम भी उसी कैटेगरी के हो सेकंड वाले है। देखो हम लोग ये कैपिटल रिडक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे। अब थोड़ा आप लोग सुन लीजिएगा शांति से पूरा डिस्कशन, ठीक है। 2008 का ये क्वेश्चन है, मिला होगा सभी को, और यूनिवर्सिटी एग्जाम का है। इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, दिमाग में रखिएगा। हम लोग उसको अभी और करेंगे। इसमें एक एडजस्टमेंट आता है जो फर्स्ट डे डिस्कस किए थे, शेयर सरेंडर वाला, समझे। वो तुम्हारे एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ध्यान रखना कि वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अगर कोई ये बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इसमें कौन सा वाला है, तो शेयर सरेंडर वाला, तो वो आपको क्लियर कर लेना है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट एरिया है, वो आपको क्लियर करके जाना है। समझ रहे हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या क्या बातें आई हैं, उसको थोड़ा क्लियर करके पहले आगे चलेंगे। कोई एक पर्सन पढ़ पाएगा मेरे बिहाफ में? पढ़ोगे? पढ़िए। The balance sheet of Eknath and Co. as on 31st March 2015 is as follows. Particulars: equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, balance in. यहाँ देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, शेयर कैपिटल जब भी लिखता है ना तो वो एक लिख देता है नोट नंबर 1, समझ रहे हो। इस चीज को थोड़ा केयरफुली देखते जाओगे, जिस चैप्टर में बैलेंस शीट मिलेगा। क्यों बोलो तो, तुम्हारा एक चैप्टर है ना कंपनी फाइनल अकाउंट, तो जब कंपनी फाइनल अकाउंट आप करोगे ना, उसमें आपको बैलेंस शीट बनाने को दिया जाएगा। तो जैसे अभी आप हर चैप्टर में बैलेंस शीट देख रहे हो, वो नोट्स कैसे बना रहा है, नोट्स में क्या लिख रहा है, वो तुम हर चैप्टर में देख रहे हो, तुम्हारा माइंड वहां पर थोड़ा फास्ट वर्क करेगा। समझ रहे हैं कि हमको भी इस तरीके से ही बैलेंस शीट बनानी है। शेयर कैपिटल लिखना है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर रहेगा, तो हमको एक नोट बना के लिखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि वो जो शेयर कैपिटल दिया है 12 लाख, वो नोट नंबर 1 में कैसे स्प्लिट करके दिया है, तोड़ कर दिया होगा कि उस 12 लाख में कौन कौन सा शेयर कितना कितना है, ठीक है। आगे क्या मेंशन किया है? नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 6% डिबेंचर्स। और एक चीज देख लीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस था। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और वो तुमको दिख रहा है ब्रैकेट में है। वो ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लॉस में है। और हमारे चैप्टर का पर्पस भी यही है कि ये जो लॉसेस चल रहे हैं, इस लॉस को ही हमको लास्ट में एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट राइट ऑफ करना है। फिर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ये तो चीजें। अच्छा, एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है इसमें। इसके लिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरली अगर फंड हम लोगों का जमा होता है, पैसे आते हैं, तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट भी कर देते हैं। वैसे एडजस्टमेंट में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड वो कुछ बोल रहा है या नहीं। तो लायबिलिटीज आप लोग देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग एसेट्स में क्या क्या लिखा है। तुम पढ़ो एक बार। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट्स टू 6 lakhs। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा है, इसमें भी बहुत सारा टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे नोट नंबर 2 में। इंटेंजिबल एसेट्स 1,60,000। इंटेंजिबल एसेट्स में भी अगर एक आइटम रहता है तो जनरली यहाँ लिख देता है, समझे, लेकिन वहां भी कुछ होगा एक्स्ट्रा,
तो वो नोट नंबर में हमको दिख जाएगा। फिर Non-current investment, current assets inventory 4 lakhs, trade receivable debtors 4,50,000, other current asset advertisement 1 lakh, total 17,70,000. ओके अच्छा, ये जो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट है ये भी एक काइंड ऑफ लॉस होता है। जैसे आप लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम सुने होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, बोलते हैं ना, ये सच काइंड ऑफ थिंग्स है। तो अगर सम से बोलेगा तो ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर देंगे, और अगर नहीं भी बोलेगा तो इसको एडजस्ट करना है। ये लाइन भूलिएगा मत कभी। जैसे कभी कभी वो बोल देता है कि फलाना एसेट्स को राइट अप करो, फलाना एसेट्स को राइट अप करो, गुडविल को राइट अप करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करो, लेकिन ये नहीं बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी राइट अप करो, समझ रहे हैं। लेकिन वो आपका बेस है, वो अगर नहीं भी बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको राइट अप करना है, क्योंकि वो आपका मेन लॉस है। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज में आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट पेज में कुछ नोट्स बनाया हुआ मिलेगा, देखा, पढ़िए। Share capital subscribe and paid up 70,000, equity share at of rupees 10 each 7 lakh. हाँ, इक्विटी शेयर हमारा है कितना, 70,000 शेयर। कितना वाला, 10 रुपया वाला, कितने का हो गया, 7 लाख का। फिर 5,000, 10% cumulative preference shares of 100 each 5 lakhs, total 12 lakh. 5,000 प्रेफरेंस शेयर है हमारा 100 रुपया वाला 5 लाख का, ये दोनों मिलाकर है कितने का, 12 लाख। ओके, Property, plants and equipment, land 5 lakhs, plant 1 lakh, total 6 lakh. दो एसेट्स हैं हमारे पास टेंजिबल, इसके बाद Intangible assets, patent 38,000, goodwill 1,22,000, total ठीक है। 1,60,000. जनरली क्या है कि अगर आपका कंपनी लॉस में चल रहा है तो गुडविल आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए गुडविल वगैरह भी क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है, समझे। हाँ, अब नीचे देखिएगा कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स आपको मिलेगा कि कंपनी क्या स्कीम ले रहा है। पढ़ो, आप नहीं आए थे लास्ट क्लास, आप पढ़िए, एडजस्टमेंट थोड़ा क्लियर होगा। The court approved a scheme of reorganization to take place on 1 April 2015, whereby the preference shares are to be written down at rupees 75 each and equity shares to rupees 1 each. होल्ड करना, आप एक एक लाइन समझो और एक एक लाइन का ट्रीटमेंट बताओ। फर्स्ट लाइन में आपको बोल रहा है कि कंपनी ने एक स्कीम एडॉप्ट किया है और उस स्कीम के तहत कंपनी ने डिसाइड किया है कि उनका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिटर्न डाउन हो जाएगा कितने रुपए तक, 75 का। बताया गया था आपको, लास्ट डे हम लोग सम्स भी किए थे। 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स है, 75 हो जाएगा, मतलब 25 रुपया घटा। 100 में 25 का मतलब आप 25% भी बोल सकते हो। ऊपर आपका प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, 5 लाख का, दिख रहा है, 5 लाख का था। कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, 5,000, तो 5,000 इंटू 100 था, वो कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा 5,000 इंटू 75, और 5,000 इंटू 25 जो बचेगा वो चला जाएगा हमारे फंड में, जिसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल रिटर्न। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री करना है तो हम लोग जर्नल एंट्री साथ साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस आप समझ गए हो, तो एक एक एंट्री हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद इसमें देखिए इसी लाइन में बोला था कि इक्विटी शेयर आपका हो गया 1 रुपया वाला, दिखा, इक्विटी शेयर पहले आपका कितने का था, 10 रुपया का। शेयर चेंज नहीं हुआ, बस 10 रुपया से 1 रुपया हो गया। अगर 10 रुपया से 1 रुपया हो गया तो बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो गया, तो 1 रुपए के हिसाब से नया शेयर बन जाएगा, और 9 रुपया जो रिड्यूस हुआ वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ एक काम करते हैं, इसकी एंट्री बनाते हुए भी चलते हैं। लिखिए, फॉर्मेट बना लियो आप लोग। डेट हमको क्या मिल रहा है, 1 अप्रैल 2015, इसी डेट में हम लोग सारा एंट्री कर देंगे। 2015 अप्रैल 1, यही डेट है ना। जो प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास था, वो प्रेफरेंस शेयर्स आपका कितना परसेंट था, 10%, दिखा, 10% क्यूमुलेटिव लिखा था, है ना, तो वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, छोटी सी बात है, छोटा छोटा डाउट किसी को भी हो सकता है। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट इस परसेंटेज में भी कंफ्यूज रहते हैं, अभी तक कंफ्यूज रहते हैं, बचपन से बताई जा रही है आपको, बचपन मतलब क्लास 11 से, तो फाइनल ईयर में आते आते तक कंफ्यूज रहते हैं। ये जो परसेंटेज जुड़ा हुआ है इसको बोला जाता है कि आपका डिविडेंड का रेट है, समझ रहे हैं, या डिवेंचर के साथ जब जुड़ा रहता है तो बोला जाता है कि ये डिवेंचर के इंटरेस्ट का रेट है। तो जब तक डिविडेंड और इंटरेस्ट का चर्चा नहीं होगा तब तक तुम इस 10% के ऊपर कोई भी ध्यान दोगे नहीं, समझ रहे मेरी बात। जो इसका मेन अमाउंट है आपका फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी तक पूछता है, जैसे 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया तो बोलता है सर 5 लाख लिखना है प्रेफरेंस शेयर में कि 5 लाख का 10% निकाल के लिखना है, समझ रहे मेरी बात। ये 10% कब निकालोगे आप, जब डिविडेंड का चर्चा होगा। डिवेंचर में उसका रेट कब निकालोगे आप, जब डिवेंचर के इंटरेस्ट का चर्चा होगा, समझ रहे हैं। अदरवाइज जब तक डिविडेंड और इंटरेस्ट का चर्चा नहीं है तब तक उसके पीछे जो कुछ लगा हुआ रेट है हम लोग उसका कुछ भी करते नहीं। हमको अमाउंट लिखना है, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट ऊपर कितना दिया हुआ है, 5 लाख, 5 लाख ही है ना, बोलो वही देंगे हम लोग। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले था कितने का, 100 रुपए का, 100 रुपया डेबिट, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखना है लेकिन बोल बोल के लिखना है, तो आपको देखने में डाउट हो तो सुन के लिख लीजिए, या सम्स में से देख लीजिएगा वहीं से उठा रहे हैं। ये कितने का था, 5 लाख का, 100 रुपया के रेट से, टू 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, न्यू कितने का हो गया, 75 रुपीज का। पांच हजार इंटू 75 करोगे तो 3,75,000 आएगा शायद, है ना। 5,000 शेयर इंटू 75 करेंगे तो 3,75,000 आएगा, और 2 जो बचेगा वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। 5,000 इंटू 25 1,25,000। और आप जानते हो जब जर्नल होती है तो नरेशन भी लिखना पड़ता है। अगर सम्स में लिख देगा कि नरेशन को इग्नोर कीजिए तब आप मत लिखिएगा, लेकिन अगर नहीं बोलेगा तब तो अपने को लिखना पड़ेगा, है ना। और वही लाइन लिख देनी है ऊपर वाली, क्या हुआ है, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर reduced to rupees 75 each as per, आप as per बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर लिख सकते हो क्योंकि ये सारी चीजों के लिए बोर्ड मीटिंग पास होती है, और या फिर आप as per कैपिटल रिडक्शन स्कीम लिख सकते हो, कैपिटल रिडक्शन स्कीम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एटलीस्ट, समझ रहे हैं। हो गया फर्स्ट एंट्री। अब सेम इसी थॉट में बनेगा आपका इक्विटी शेयर वाला, है ना। बता दोगे आप लोग इक्विटी वाला, बोलो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए हमारे, डेट सेम चलेगा भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड, हम लोग ऐसा लिखे थे ना एंट्री में, ओल्ड वाला कैंसिल होता है ना। ओल्ड हमारा कितना था, 10 रुपया वाला, अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू कितने का हो गया, 1 रुपया का, और बचा हुआ पैसा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है।
बोलिए इक्विटी शेयर पहले कितने का था? सम्स में ऊपर 70,000 शेयर था 10 रुपया करके, तो 7 लाख का होगा, तो 7 लाख हमारा इसमें चला जाएगा। तुम समझ रहे हो धीरज? यस सर। क्योंकि तुम भी शायद लास्ट में नहीं थे ना, ठीक है। 7 लाख का पहले था, अभी हो गया 70,000 शेयर से 1 रुपया वाला, तो नया कितना हो गया हमारा 70,000 का, और जो बाकी बचा वो चला जाएगा कैपिटल क्रेडिटर, ठीक है। नरेशन उसी तरीके से लिख देंगे, इक्विटी शेयर्स आर reduced to ₹1 each as per internal reconstruction scheme, ठीक है। ये दोनों तो सरल एंट्री थी, कर लिए हम लोग। रुक जाइए, करने दीजिए सबको। लेकिन देखो एक बार ऐसा हम लोगों को करना चाहिए, सम्स पूरा पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि इससे रिलेटेड बाद में कोई बात बोल देता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, होता है कि नहीं कभी कभी। चलिए ठीक है, तो अभी क्या है, नीचे का जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं। तो क्या है, 2 एंट्री सबका पढ़ो। Preference dividend, wherein earlier for 4 years it was decided to waive 3/4 and equity shares of ₹1 each to be allotted for the remaining quarter. ओके, ये लाइन का पहले लैंग्वेज समझिएगा। अगर आप लैंग्वेज समझ लोगे, मीनिंग क्लियर रहेगा, तुमको एंट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्या बोल रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 4 साल का एरियर है, समझ रहे हैं। और आप नोटिस किए, ये सब बेसिक बातें हैं, जिनको याद होगा वो लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर था वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें बता रहे हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या इंडिकेट करता है कि अगर इस प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड 1 साल नहीं दिए जाएंगे तो उनका डिविडेंड हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे पहला साल नहीं दिया गया, दूसरा साल आ गया, तो दूसरे साल पहले साल वाला जोड़ कर दिया जाएगा। मान लो दूसरे साल में नहीं दिया कंपनी, तो तीसरे साल पहले साल दूसरे साल वाला जोड़कर और तीसरे साल वाला मिला के तब देगा तीसरे साल। 4 साल से अगर नहीं दिया तो चारों साल से उसका डिविडेंड जमा होता जा रहा है, समझ रहे हो। कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, जब भी कंपनी देगा उसको ये पूरा देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी तो जमा करता जा रहा था और प्रेफरेंस शेयर होल्डर सोच रहे थे कि ठीक है जमा होता जा रहा है, एक ही बार मिलेगा बड़ा अमाउंट। फिर लास्ट में पता चला कि कंपनी का हालत खराब है, तो मिलने वाला है नहीं, तो अब जो भी मिल जाए वही ले लिया जाएगा, समझ रहे हैं। जनरली अगर आपके पास किसी कंपनी का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको अगर 1 साल डिविडेंड नहीं मिला तो आपका डिविडेंड जमा होता जा रहा है, समझे। वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन कंपनी ही यहाँ प्रॉब्लम में चल रही है, कंपनी ही लॉस में चल रही है, तो कंपनी आपके पास सरेंडर कर दी कि आपको दे नहीं पाएंगे, समझे। अब जरा लैंग्वेज को एक बार फिर से देखिए, वो क्या बोल रहा है कि 4 साल का हम लोगों का डिविडेंड बाकी रह गया। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स था 5 लाख का शुरू में, था ना, और रेट कितना था 10%। अब देखो डिविडेंड का बात हुआ है ना, अब उस रेट का यूज होगा, समझ रहे हैं। उस समय नहीं हुआ था, नहीं देखें। अब डिविडेंड का बात हो रहा है, अब उस रेट के बारे में सोचेंगे। 5 लाख का हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर है, 5 लाख का 10% जो रेट है, कितना आएगा डिविडेंड 50,000 1 साल का। 4 साल का बाकी है तो 50,000 इंटू 4 करोगे, कितना आएगा 2 लाख, समझ रहे हैं। 2 लाख रुपया बाकी है, लेकिन कंपनी तो यहाँ बुरे हालत में है, तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अप्रोच किया कि आपका 3/4
डिविडेंड हम लोग वेव आउट कर देंगे, मतलब नहीं देंगे, कैंसिल कर देंगे। 3/4 और 1/4 जो है उसके लिए क्या बोला है कि 1/4 के लिए हम आप लोगों को इक्विटी शेयर अलॉट करेंगे। आपका डिविडेंड कितना निकला था फिर से सोच लो, 5 लाख का 10% 50,000, 4 साल का किए इंटू 4 2 लाख, 2 लाख का 3/4 निकालो 1.5 लाख। वो बोला वो वेव आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हम लोग जब इंट्रीज लिखे थे इसका, तो इंट्रीज में क्या लिखे थे कि अगर डिविडेंड कैंसिल होगा, एरियर डिविडेंड अगर कैंसिल होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा था नो एंट्री रिक्वायर्ड। तो जो 3/4 1,50,000 का कैंसिल हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को कोई भी अकाउंटिंग एंट्री दिखानी नहीं पड़ेगी। लेकिन 1/4 जो बचा 50,000, वो 50,000 का उसको पैसा नहीं दे रहा है कंपनी, क्या दे रहा है? शेयर्स दे रहा है, इक्विटी शेयर्स। तो वो जो इक्विटी शेयर्स देगा 50,000 का, उसके लिए हम लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखानी। क्लियर है एडजस्टमेंट? एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि सारा का सारा खेल आपका लैंग्वेज का है। देख लो एक बार फिर से। पानी पी ले रहा है। क्लियर है ये लैंग्वेज? हम लोग एंट्री अब एक साथ करेंगे। आगे आइए, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़िए। पढ़ो। Accrued interest on debenture was to be paid in cash. ठीक है, हम लोगों का डिवेंचर के ऊपर कुछ इंटरेस्ट बाकी है। जब आप लायबिलिटीज पढ़ रहे थे ना, आपको लायबिलिटीज में मिला था, बैलेंस शीट में अभी भी जाके देख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट था। समझ रहे हैं? वो बोल रहा है कैश में पेमेंट कर देंगे, तो हम लोग दिखा देंगे उसकी एक एंट्री। फिर Investment are to be sold for ₹1 lakh. ओके, आप एक बार जरा एसेट्स में जाकर देखिएगा, इन्वेस्टमेंट आपका कितने का है? 4 लाख का नहीं है, 60,000 का है। देखा, 60,000। और यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बेच रहे हैं कितने में? 1 लाख में। तो 40,000 हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पर जो भी पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, वो हम लोग प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं, वो पूरा फंड में जमा कर लेते हैं। समझ रहे हैं? 40,000 एक्स्ट्रा मिलेगा इन्वेस्टमेंट बेचने पर, वो फंड में जमा हो जाएगा। कौन से फंड में? कैपिटल। फिर Amount of ₹9,000 is to be provided for bad debts. ओके, तो बैड डेट जो है ये भी राइट ऑफ करना पड़ता है। जब हम लोग राइट ऑफ वाली एंट्री पास करते हैं लास्ट में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? बैड डेट भी दिखा देंगे। फिर Patents, goodwill and deferred advertising are to be written. ठीक है, तो ये राइट ऑफ वाली एंट्री हम लोग जो भी करते हैं वो एक साथ ही करते हैं। और Plant is valued at ₹78,000. ऊपर देखो, प्लांट का वैल्यू कितना दिया था? 1 lakh. 1 लाख। अभी उसका वैल्यू कितना नीचे बता रहा है? 78,000। मतलब 22,000 जो रिड्यूस हुआ, उससे हम लोग प्लांट को भी राइट ऑफ करेंगे। और उसके बाद बोला क्या है सम्स में? You are asked to show journal entries of the above transaction in the books of the company. ओके, अभी क्या है कि आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, और इसमें इग्नोर करने के लिए नहीं बोला था नरेशन, इसलिए हम लोग नरेशन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे की एंट्री हम लोग कर लें। सबसे पहले हम आपको बताएं कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है, उसमें 3/4 तो राइट ऑफ हो गया, उसका कुछ करना नहीं होता एंट्री। 1/4 कितना निकला था? 50,000। 50,000 का हम लोग उसको क्या दे रहे थे? शेयर्स। वो शेयर्स हम लोग कहाँ से देंगे? जो हमारे शेयर्स में से बचा हुआ है वहां से। इक्विटी शेयर्स वालों का हम लोग क्या किए थे? कम कर दिए थे ना शेयर्स, वहीं से निकाल कर हम लोग उसको दे देंगे। तो इसके लिए आप एंट्री लिखिएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना दे रहे हैं? 50,000। वन फोर्थ ऑफ एरियल डिविडेंड settled by issuing equity share capital of ₹1 each। जो उन लोगों को शेयर्स दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा? जो फंड हम लोग जमा किए हैं वहां से। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे कि जो डिवेंचर इंटरेस्ट बाकी है उसका हम लोग पेमेंट करेंगे। एक बार जरा बैलेंस शीट में जाकर कोई देखिए कि हम लोगों का डिवेंचर इंटरेस्ट कितना बाकी था। 24,000 है। 24,000 है ना? तो इसको बोला था कि सिंपली आपको पेड कर देना है, तो एक पेमेंट की एंट्री दिखा दीजिए। अगर आप सिंपली इंटरेस्ट पे करोगे तो उसका सिंपल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना? वही लिख देना है। बस इंटरेस्ट की जगह हम लोग लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। बाकी था एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 24,000 बता रहा था भाई, Yes, sir. बैलेंस शीट में दिखाया था। बाकी लायबिलिटी साइड में मिल जाएगा आपको। नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग बीइंग कभी कभार नहीं भी लिखते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, समझे? कभी ध्यान में आ गया तो लिख दिए, नहीं तो इतना कोई खास जरूरत नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। चलिए, हमारा बोर्ड हो गया है खत्म, तो मैं अगली एंट्री इधर लिखूंगा, देखिएगा। ठीक है, अब अपने को किस चीज की एंट्री करनी होगी? हाँ, एक और एडजस्टमेंट बोला था कि इन्वेस्टमेंट को बेचा है। 60,000 का इन्वेस्टमेंट था हमारा और बेचा है कितने में? 1 लाख में। अगर आप सिंपल एंट्री फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट बेचने का, तो आप क्या करते हैं? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गया है मेरा इन्वेस्टमेंट, है ना? और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा मेरा आ जा रहा है उसको मैंने क्या कहा? फंड में डाल देना है, तो लिख देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कर दीजिए। डेट वही रहेगी आपकी 2015 अप्रैल 1। बैंक डेबिट करेंगे 1 लाख का। फिगर आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा जरा। 1 लाख में बेचा है वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60 का ही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम लिख देंगे 60,000 और टू कैपिटल रिडक्शन में लिख देंगे 40,000। being investment sold। और सबसे लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तब आप राइट ऑफ वाली एंट्री करोगे, समझे? राइट ऑफ वाली एंट्री कैसे होगी? पहले कैपिटल रिडक्शन में देखेंगे हमारे पास कितना आया है। और अब आप लोग नोटिस कर रहे थे कि जब भी कैपिटल रिडक्शन में जमा हो रहा था तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा था, और जब यूज होता है फंड तो वो डेबिट होता है। तुम लोग एक ही बार यूज किए थे शेयर देने के समय में, बाकी बार तो आया है। तो कैपिटल रिडक्शन अब हम लोग यूज कर रहे हैं अपने लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, है ना?
और मैं आपको एक बार दिखा दूं, किसी को डाउट हो तो, कि यहाँ पर एक बार क्रेडिट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बार क्रेडिट हुआ है, मिला, यहाँ पर एक बार डेबिट हुआ है 50,000 से। तो अगर हम यहाँ पर तुमको फिगर दिखा दें तो 1,25,000 प्लस 6,30,000 माइनस 50,000, क्योंकि वो हम लोग यूज किए थे, और फिर एक बार यहाँ पर भी आया था 40,000, दिखा, प्लस 40,000। तो हमको बताया जा रहा है भाई 7,45,000। अब एक बार एडजस्टमेंट में जाकर देख लीजिएगा कि वो क्या क्या चीज को राइट ऑफ करने के लिए बोला है। लास्ट के कुछ एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो वो मेंशन किया था लाइन बाय लाइन कि क्या क्या आपको राइट ऑफ करना है। हाँ, और वैसे मैंने आपको अभी सम्स पढ़ते समय भी बताया कि वो सम्स में बोले या ना बोले, जो लॉसेस हैं वो बिना बोले भी आपको राइट ऑफ करना है। जैसे बैलेंस शीट में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था, ब्रैकेट में था ना, वो लॉस था, वो कितने का था, 4,50,000। देख लीजिए आप लोग भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, ये बता रही है 4,50,000 का, तो ये एडजस्ट हुआ। और क्या एडजस्ट करने के लिए बोला था, गुडविल, बोलो भाई देख के थोड़ा, 1,22,000, ठीक है। एडजस्टमेंट में देखिए ना मिलेगा, और क्या क्या राइट ऑफ करने के लिए बोला था। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट को भी बोला था राइट ऑफ करने, पेटेंट को भी बोला था, प्लांट भी हुआ था, दिख रहा है। 2 पेटेंट कितने का है, 38,000 की। डेफर्ड एडवर्टाइजिंग था, कितने का, 1 लाख का है, ज्यादा हो जा रहा है लॉस। और क्या चीज राइट ऑफ करने बोला है, प्लांट को बोला है, और एक बैड डेब्ट भी आया था एडजस्टमेंट में, है ना। बैड डेब्ट कितना बोला था शायद, 9,000। बैड डेब्ट को हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं 9,000 से। और प्लांट को बोला था कि प्लांट को राइट ऑफ डायरेक्ट नहीं बोला था, बोला था उसकी वैल्यू हो गई है 78,000, यही लाइन था ना। ऊपर में वैल्यू था 1 लाख, अब हो गया 78, कितने से घटा, 22 से। तो 22 से हम लोग यहाँ पर राइट ऑफ कर दे रहे हैं टू प्लांट अकाउंट 22,000। अच्छा, एक बार इसको टोटल करके देखना ये पूरा मैच कर रहा है क्या। 7,41,000 बता रही है। आप लोग भी देखा करो भाई थोड़ा, 2-4 लोग तो बस बैठे ही रहते हैं, ठीक है कर रहे हैं, नहीं लोग ऐसी विचारधारा लेके बैठते हैं क्या। ये बता रहे हैं कि 7,41,000 आ रहा है इधर का। अब लाइन आप समझिएगा, आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में भी जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, आपके पास फंड जमा हो गया है 7,45,000 और आपके लॉसेस जो है वो पूरे राइट ऑफ हो रहे हैं 7,41,000, तो 4,000 आपका और बच जा रहा है। तो आपको बोला गया था कि जो भी पैसा बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में 4,000। मैं फिर से बोल दूं, ये फिगर जो आ रहा है वो बैलेंस करके आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। being losses and overvaluation of assets, overvaluation of assets written off, समझ रहे हैं। शॉर्ट में एक नरेशन दे देंगे, as per
कैपिटल रिडक्शन स्कीम। सिर्फ जर्नल करने के लिए बोला गया था। ये सम्स आपका कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट डे जो हम लोग किए थे उसमें बैलेंस शीट भी बोला था, तो जो लोग नहीं आए थे उस सम्स को जरूर देख लें। वैसे बैलेंस शीट वाला सम्स मैं अभी और करवाऊंगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए तो